किसी का एक कदम, लाखों अवाम के लाखों कदम, मंजिल नजदीक आने लगी। परचम भी एक आम सी लड़की की कहानी है, एक नौजवान, बज़ाहिर लापरवाह लेकिन हसास लड़की की कहानी। ईमान से ज़ैनब, हमें भी तो कुछ बताओ ना, ये आपस में क्या सरगोशियां हो रही हैं? ईमान से इतना खुफिया राज क्या है भाई गुरु की सो, हमें भी तो कुछ बताओ। ईमान से? हाँ, ईमान से तो मैंने अपनी आंखों से देखा, वरना मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। हद है भाई, कितनी गिरी हुई हरकत है, मुझे तो यकीन नहीं आता। ये हो कैसे सकता है? आर यू श्योर ज़ैनब? 100% श्योर बाबा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पहले तो उससे छुपाने की कोशिश की, पर मैंने दुपट्टा इधर परे करके देखा तो यहाँ तक कटे हुए बाल, कसम से बिल्कुल कबूतरी लग रही थी, वो भी लकी कबूतरी। कुर्बे कयामत की निशानियों में से एक है लड़कियों का बाल कटवाना। तौबा तौबा। और कबूतरियां बनना, तौबा तौबा तौबा। क्या जमाना आ गया है। मैंने तो एक रोज माल रोड पे एक लड़की को गाड़ी चलाते भी देखा। सच में? हाँ, मैं तो मर जाऊं पर कार ना चलाऊं। कार तुम्हें मिलेगी कहाँ से? पूरे लाहौर में गिनती की कारें हैं। माल रोड पे खड़ी हो जाओ सुबह से शाम तक, 3-4 से ज्यादा कारें गुजर जाएं तो मेरा नाम बदल देना। 2-3 भी बहुत हैं। लाहौर की ताजा हवा का सवा सत्यानाश कर दिया इन्होंने। इनके इंजन में से जो धुआं निकलता है हवा को जहर बना देता है। माल पे तो नहीं चलना चाहिए इन मुइयों को। हाय ज़ैनब, ये दो गुतों में कितनी पोपट लग रही हो, और ये सुर्ख रिबन। हाय अल्लाह, हम कहाँ जाएं? आप जाएं चौक नवाब साहब और वहाँ जाके ठंडा ठंडा दूध सोडा पिए। अच्छा जी। लो, वो तो लूटते हैं, 2 आने की बोतल देते हैं। हम तो शरबतों पे गुजारा कर लेंगे। अगला पीरियड कब शुरू होगा? अभी 15 मिनट हैं। मैं साहबा आपको प्रिंसिपल साहिबा ने याद फरमाया। मुझे? जी। आर यू श्योर? यस। पर तुम्हें मेरा नाम पता है? तो फिर तुम्हें कैसे पता है कि प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे बुलाया है, सुरेंद्र कौर, आशा कपूर, सुगरा खानम को नहीं बुलाया? उन्होंने अपने दफ्तर की खिड़की से आपकी तरफ इशारा करते हुए कहा है कि वो सुर्ख रिबन वाली लड़की को फौरन बुला लो। सुर्ख रिबन तो आप ही ने पहना हुआ है ना मिस साहिबा? अच्छा जी, हम तो चले। हाय, प्रिंसिपल साहिबा ने फिर ज़ैनब को बुला लिया। इसने जरूर कोई उल्टी सीधी हरकत की होगी। सुगरा, तुम्हें कोई खबर मिली? बंटवारे की लाइन कहाँ होगी? भाई जहाँ भी हो, गुरदासपुर से बहुत परे होगी। मुसलमानों का अक्सरियती इलाका जहाँ तक है, पाकिस्तान वहीं तक होगा। हमारी इतलाएं तो बहुत मुख्तलिफ है सुगरा खानम। किस किस्म की इतलाएं? हम तो कहीं नहीं जा रहे, हम तो लाहौर में ही रहेंगे, क्योंकि लाहौर हिंदुस्तान के हिस्से में आ रहा है। लाहौर तो पाकिस्तान के हिस्से में ही आएगा, और तुम भी कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि ये मुल्क तुम्हारा भी होगा। इत्मीनान से रहना, हम मुस्लिम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ईमान से। खालसों का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे, उधर या इधर? भाई हमारे कायद ने तो सिखों को ऑफर दी थी, अब तुम्हारी लीडरशिप ही सिख है, तो हम क्या करें? वैसे पछताओगी इन बनियों का साथ देकर। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बैर हम कहाँ, तुम रख रहे हो आशा। ओहो, नो पॉलिटिक्स, नो दंगा फसाद, अमन शांति। और भाई गुरु की सुरेंद्र कौर तुमसे शांति की भीख मांगती है। गेम्स टीचर ने बताया कि तुमने यूनियन जैक को सल्यूट नहीं किया। तुमने क्यों नहीं सल्यूट किया? हाउ डेयर यू? I did not insult the Union Jack, ma'am. You certainly did by not saluting it. तुमने क्यों नहीं किया? दुनिया के सबसे बड़े
एम्पायर के झंडे को तुमने सल्यूट नहीं किया? क्यों नहीं किया? इसलिए मैडम कि ये मेरा झंडा नहीं है। नो, यू आर स्टिल एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ज़ैनब। अभी तो बहुत देर है, अभी तो पाकिस्तान नहीं बना। बन जाएगा इंशाल्लाह। शायद बने, शायद ना बने। But I will not have students in my college who do not respect the flag. Not while I am principal. Do you understand? तुम बोलते क्यों नहीं? तुम्हें माफी मांगनी होगी। फ्लैग को रिस्पेक्ट करना होगा। अगर तुम माफी नहीं मांगोगी तो मैं तुम्हें कॉलेज से एक्सपेल कर दूंगी, और अब तुम्हें रिटन माफी मांगनी होगी। आई विल नॉट अपोलोजाइज। What did you say? मैं माफी नहीं मांगूंगी और आइंदा भी यूनियन जैक को सलूट नहीं करूंगी। यू कैन एक्सपेल मी इफ यू वांट। यूनियन जैक। आशा, सुगरा, ठहरो, आई हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू टेल यू। मैं आ रही हूं। वो छोटे, आहिस्ता डोबे लगा, भूचाल आ जाता है पूरी चारपाई पर। दबात मेरी है, शाही भी मैंने बनाई है और सूप भी मैंने नरम किया है। तुम ना लगाओ डोबे मेरी दुआ से। चलो वहां पर जाके बैठो। वाह जी वाह, शाही मैं लेके आई बाजार हकीमा से, पूरने मैंने बना के दिए तख्ती पे, कह रहा है डोबे ना लगाओ। ये पूरने बनाकर दिए कि धक मकोड़े? तो खुद बना लेने थे। छोटे मत हिल। मैं तो हिलूंगा। ये लो, तुम कर लो जो करना है। अम्मा, अम्मा जी बात करें इस बांदर के बच्चे को। शर्म नहीं आती? छोटे भाई को बांदर का बच्चा कहते थे। तुम भाई है तुम्हारा? एक तो ये गीली पानी लकड़ियां आग नहीं पकड़े, उधर तुम लोग उधर मचा रहे हो। छोटे भाई को बांदर कहते हैं। टांट लगाऊंगी ना, आपा जी कहा करें। अच्छा, टांट दोगी? ठीक है, बनाओ अपनी शाही। खबरदार जो मेरी दुआ से डोबे लगाए तो। हाँ? आपा जी। आपा जी कहा कर? क्या नाले परांदे बेचने वालों की तरह आपा जी? आपा जी। भाई नहीं है, डोबे लगाने दे ना। नोंगदे खिलाऊंगी, बंटे वाली बोतल भी पिलाऊंगी। अच्छा, मीठी गोलियां भी खिला दूंगी ना। दवा तक। अम्मा बात करें इस बांदर को, मेरा मतलब भाई को। ठहरो, अभी मैं तुमको बताती हूँ। तुम लोग बाहर नहीं आओगे हैं? ठहरो, मैं कहती हूँ निकलो बाहर। नहीं निकलते। ना निकलो, मैं भी आज यही बैठी हूँ। इस चिमटे से तुम्हारा नाक और कान खींचूंगी। शैतान के बच्चों। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे क्या से क्या बनाया जा रहा है नसीब बेगम। वाह, क्या उम्दा खिताबात से नवाजा जा रहा है मुझे। अरे मैं तुम्हें थोड़ी कह रही थी। और हाँ, तुम्हें फुर्सत मिल गई तुम्हारे जलसे जुलूसों से, नारे और मीटिंगों से। और ये क्या, जमान खान की टाल से गीली लकड़ियां उठा लाए हैं? फूके मार मार के मेरी आंखें सूज गई। जरा देखो। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई आंखें तो सुर्ख होकर और भी खूबसूरत हो गई। हटो भी। अब्बा जी, हम चारपाई के नीचे से बाहर आ जाएं? अरे आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ। नहीं, पहले आप चिमटा फेंकिए। अरे ये लो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। आप मेरा फाउंटेन का पेन लाए। वो तो अफरा तफरी में याद ही नहीं रहा। ओहो, दरअसल हुआ ये कि नवाब ममदोट और दुल्ताना साहब ने ईमान से ऐसी तकरीर की कि बस आग लगा दी। अरे तो अपने नवाब ममदोट को यहाँ ले आते, वो मेरा चूल्हा ही जला देते। तो मेरे हाथ थक जाते हैं आई की निब से लिख लिख के, और ये मुझे डोबे भी नहीं लगाने देता।
बेटे, भाई की निब से तो अंग्रेजी की लिखाई और भी अच्छी हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, कल तुम्हारा फाउंटेन पेन भी आ जाएगा। और छोटे, डोबे लगाने देना आपा को। भी खिलाओगी ना? बेंटे वाली बोतल पिलाओगी ना? अच्छा मीठी गोलियां तो खिलाओगी ना? वैसे मैं जमान खान से शिकायत तो करूंगा कि भाई लकड़ियां आगे नहीं पकड़ रही। हाँ पकड़ रही है, मगर मैं ही फूके मार मार कर बुझा रही हूँ। अरे भाई, तो अपनी बहन सुरैया बेगम के यहाँ से फूकनी मंगवा लो ना, मैं ला दूं। अरे रहने दो, तुम कहाँ 50 सीढ़ियां नीचे उतर कर जाओगे और दर्जनों सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आओगे। मैं खुद ही चला लूंगी। अम्मा मैं जाऊं? बस यूं गई और यूं आई। अरे वहां पे यूसुफ भी होगा ना। वो कौन? तुम्हारा होने वाला मंगेतर। अच्छा, वो सूखा जड़ा उठ पटांग सा लड़का। बेटा ऐसा नहीं कहते। और ये क्या, तुम दौड़ में हिस्सा लेने जा रही हो? बस अम्मा यूं गई और यूं आई। अरे भाई पानी तो पिला दो। पिलाती हूँ पिलाती हूँ। ये लो। शुक्र। मुसीर बेगम, मुझे तो बड़ी फिक्रमंदी रहती है। हाय अल्लाह खैर करे, क्या फिक्र हो गई है? यकीन तो 100% कि इंशाल्लाह पाकिस्तान बनेगा तो लाहौर, गुरदासपुर और कश्मीर वगैरह हमारे हिस्से में आएंगे। लेकिन फिर भी क्या? हम इस मोची दरवाजे के इलाके को ये वजह तो सरहदी इलाका नहीं ना कहते। अब देखो ना, बराबर में शालमी में हिंदुओं का गढ़, सर्कुलर रोड के पार गुरु अर्जन नगर है, कृष्णनगर गली से गांधरी स्क्वायर, और वहां भी मुसलमानों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। तो जरा हेर फेर हो गया ना, क्या करेंगे? है? ये हेर फेर कौन करेगा? भैया हम उन्हें एक मस्जिद दे रहे हैं ना, दिल्ली की जामा मस्जिद। लाहौर की बादशाही मस्जिद तो हमारे पास ही रहेगी, तुम फिक्र ना करो। जो माउंटबेटन है ना, नेहरू खानदान से इसके बड़े ताल्लुकात हैं, और उसकी बेगम मैडना जो है ना, वो तो जवाहरलाल नेहरू पर। खैर कायदे आज़म इन सबसे निपट लेंगे। बहुत हो गई सियासत, अब जरा घर की भी फिक्र कर लो। वो बहन सुरैया बेगम कह रही थी कि सिर्फ हाथ से काम नहीं चलेगा, वो बाकायदा मंगनी की रस्म करना चाह रही है। वो ज़ैनब को अंगूठी पहनाना चाहती है। तो कर ले रस्म, जब चाहे कर ले, हमें इनकार। ये फूकनी खाला सलाम कही थी। वालेकुम अस्सलाम। और वो यूसुफ भी नहीं था, है? खासा उटपटांग लग रहा था। ये लेकिन तुम इतने जल्दी कैसे आ गई? वो मैंने कहा था ना, ये गई और ये आई। अरे ज़ैनब, ये तुम्हारा बचपना कब जाएगा? है? फिर कोठे पलांगती भी गई होगी उनके घर। अम्मा शॉर्टकट था ना, अब मैं 3 मंजिलें नीचे जाती फिर ऊपर आती तो फिर देर हो जाती ना। शॉर्टकट था ना। हंस रहे हो? बच्चों को बिगाड़ रहे हो तुम।
बागे विच तोड़िया नहीं सुरेंद्र, तेरा हार सिंगार खत्म हुआ या अभी क्लिप का ही चुनाव नहीं हुआ? तूने कॉलेज दफा होना है कि नहीं? पता नहीं क्या टाइम हो गया है। आती हूँ माँ जी, इतनी मिन्नतें की थी क्रिस्ट वॉच ही ले दो। अब पूछती फिर टाइम हम सायों से। टर टर करती जाती है, आती नहीं। ओ सुरेंद्र कुड़े, आए बापू। जी बापू। पुत्र पूड़ियां नहीं खानी? खानी है बापू। हलवा नहीं खाना मेरे पुत्र ने? खाना है बापू। और लस्सी नहीं पीनी मेरी धी ने? लस्सी नहीं पीनी मेरी धी ने। उससे इतना लाड मत किया कर, खाती है तो खाए, नहीं तो खसमा तो खाए। ओए अजीत कोरे, ओए सड़के सुहा हो गई हैं प्यो धी के लाड़ प्यार को देख के। चलो थोड़ा सा तेरे साथ भी लाड़ प्यार कर लेते हैं। पूड़ियां नहीं खानी, हलवा नहीं खाना मेरे पुत्र ने? ओहो ओ सरदारा, लख दी लानत भाई। अजीत कोरे, नहर और खाले टापने में तेरा जवाब नहीं था। सबको टापती हुई मुझे मिलने आ जाया करती थी। अरे सरदारा, कुछ तो ख्याल कर। और सुरेंद्र कुड़े, ये जो मैं तेरे लिए हलवा पूरी लाया हूं ना, बाजार हकीमा से लाया हूं, खा और मौज कर। आए हाय, इसे इतना ना खिला, वजूद उसका बढ़ जाएगा, मोटी हो जाएगी। ओए खैर है, कुछ नहीं होता। दूध मक्खन पे पली हुई घी ऐसी होनी चाहिए। मेरी मासी नेता कहा करती थी कि घर में नो ऐसी लानी चाहिए जो दरवाजे की चौखट पे बैठे तो दरवाजा भर जाए और पता तो चले कि कोई चौधरानी बैठी है। अजीत तो रे, इसमें भी कभी ना कभी किसी की नो बनना है ना, टोटिया का। ओ सुरेंद्र, अभी तक खा रही है, तैयार नहीं हुई? देर हो रही है कॉलेज से। वही जैन भी आ गई माँ जी। रोज देर कर देती है तू। ना मैं क्या करूं, आधा घंटा लगा के तैयार हुई हूँ, शक्ल से पता ही नहीं चल रहा कि मैंने तैयारी की हुई है। अब और क्या करूं? ओहो, चलो बेटी, अभी आशा को भी लेना है। वो मोची के थाने के बाहर ना बाबा बरकत कोचमान इंतजार कर रहा होगा हमारा। ओए भाई शरीफ, ओए तू जब भी आता है ना, अंधेरी की तरह आता है और चला जाता है। भैया अब कोई एकदम हमारे पास ही बैठ जाएगा। इन चारों चुड़ैलों को ना टांगे पे बिठा के आ जाता हूँ। हाँ दिलीप सिंह, तेरे पास नहीं बैठना तो और किसके पास बैठना है? ना तेरे बगैर नहीं जा सकती हैं, ये काकियां तो नहीं है, कॉलेज में पढ़ती हैं, जवान जवान है। चलो कुड़ियो, थाने के बाहर बाबे बरकत के पास। वैसे रह गया है। कौन? बाबा बरकत? उसका घोड़ा वैसे बीमार भी रहता है। उसका घोड़ा? बाबा बरकत। शाबाश भाई, शाबाश। तो चलो कुड़ियो, जाओ अपने कॉलेज स्कूल। और सुनो, रास्ते में से आशा को भी ले लेना कटड़ी से, ठीक है? अच्छा बापू। जाओ, शाबाश। चलो शाबाश। लंघ भाई शरीफ, चलो जी। बैठ जा भाई। अजीत को रे, एक तरह जेठ आया है, कोई लस्सी पानी पिला भाई। अबे ला। जेठ नहीं, देवर। मैं तुमसे छोटा हूँ। ले, मैं तुमसे छोटा हूं। जरा खालसों वाली दाढ़ी से केस रखना, पता चले कौन छोटा है और कौन बड़ा है। और ना ते तू जरा क्लीन शेव हो के जवान बन जा। ना भाई, वाह गुरु का खालसा, दाढ़ी से ही सजता है। वैसे वाह गुरु के खालसे का ये ख्याल है कि वो दाढ़ी से सजते हैं, वरना तो चल चुप कर, ये लस्सी पी। ले आओ जी। इसमें दही कम और पेड़े ज्यादा हैं। वाह, स्वाद आया ना? बिल्कुल के। एक तू दे बह जा, क्यों खड़ी सर पे पहरा दे रही है? हाँ, मैं हंडी टुकर की हार कर लूं, काफी देर हो गई।
दाल बना। ओए इतना ही निकाल दिया तूने दाल का नाम लेकर। मुझे बनिया ना बना, थोड़ा सा गोश्त भून ले, कुछ नहीं होता। ठीक है। शरीफ यार, मेरी अक्ल मत तो जवाब देगी है। तू है जरा सियाना इन मामलों में। एक बात तो बता, वो हिंदू हिंदुस्तान में खुश, तुम्हारा पाकिस्तान बन गया तो तू वहां खुश, ये खालसा कहां जाएगा? अब ये तो खालसे ने फैसला करना है कि वो कहां जाएगा, और तुम्हारे लीडरों ने फैसला करना है। शरीफ, यही तो बेड़ा गर्क हुआ है। और ये जो हमारा मास्टर है ना, और मास्टर तारा सिंह, इसकी अकल मत पे तो पर्दा पड़ गया है। पता है क्या कहता है? कहता है कि हम लालों का साथ देंगे। अब तुम बताओ, और हमारा पंजा साहब इधर, हमारा ननकाना साहब इधर, भाई हमने उधर जाके आम चूपने हैं। शरीफ यार, मैं लाहौर नहीं छोड़ना चाहता। वो तो तुम्हें कौन कहता है कि लाहौर छोड़ दे दिलीप सिंह? शरीफ, उधर अमृतसर और लुधियाने में मेरी साकाचारी है ना, उधर से एक मेरा साक है, कहता है कि खालसों ने मुसलमानों को नहीं छोड़ना। यार, अगर उधर बटाटुकी शुरू हो गई तो इधर भी होगा। और इंशाल्लाह इधर तुम अमन अमान से रहोगे। और दिलीप सिंह, और तुम इधर बिल्कुल आजादाना रहो। और मैं ऐसे मान लेता हूं तुम्हारा बहन अजीत का और सुरेंद्र बेटी का। मजाल है जो तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर भी देख ले। और दिल खुश कर दिया शरीफिया, और कलेजे में ठंड डाल दिया तूने। शरीफ, मैं लाहौर नहीं छोड़ना चाहता यार, मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। मुझे इससे जुदा ना होने देना है शरीफ। नंगा रख दी क्लिप वाला पासा, नंगा रख दी क्लिप वाला पासा, ते हालिया ने हल डक ले बलिए, ते हालिया ने हल डक ले बलिए। तेरे लौंग दा प्याल शिकारा, तेरे लौंग दा प्याल शिकारा, ते आशिकां दे साथ सुक गए बलिए, ते आशिकां दे साथ सुक गए बलिए। हो गई पेशी? क्या कहा प्रिंसिपल ने? ओ वही कि वो यूनियन जैक को सलूट करो, तहरीरी माफी मांगो। अभी तक उसका गुस्सा नहीं ठंडा हुआ ना, रोज तलबी, रोज वही रट, सलूट करो, माफी मांगो, नहीं तो कॉलेज से निकाल देंगे। ओए, तो कर देना था जाली सा सलूट और दिल में कह देना था दूर पिट्टे मुंह। नहीं सुरेंद्र, लोग वतन के लिए जाने दे रहे हैं और मैं उसी परचम को सलूट कर दूं जिसको उतार के वो चांद तारे का परचम लहराना चाहते हैं। मैं एक्सपेल हो जाऊंगी, सलूट शलूट नहीं करती। हाय राम 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 राम, क्यों अपने फ्यूचर का बेड़ा गर्क करती हो? कर दो सलूट। नहीं आशा, मेरा फ्यूचर पाकिस्तान है, ये यूनियन जैक या कॉलेज नहीं है। तुम चुप क्यों कर गई? मुझे भी तो सुनाओ वो नंगा रख दी क्लिप वाला पासा। नंगा रख दी क्लिप वाला पासा, नंगा रख दी क्लिप वाला पासा, ते हालिया ने हल डक ले बलिए, ते हालिया ने हल डक ले बलिए। तू कड दे बेशिक सानू कालजों, तू कड दे, तू कड दे बेशिक सानू कालजों, ते सलूट असा नहीं करना बलिए, 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 सलूट असा नहीं करना बलिए। सत्यानाश हो जाए कोचवान बाबे का, पता नहीं कहाँ दफा हो गया। घाटी के अंदर कहीं सूटा लगा रहा होगा और भूल ही गया होगा कि हमें कॉलेज से भी लेकर आना है। थोड़ा सा पैदल चल लोगे तो तुम्हारा क्लिप तो खराब नहीं हो जाएगा। और नंगा रख दी क्लिप वाला पासा, नंगा रख दी। शर्म करो, लोग क्या कहेंगे? हाँ, कॉलेज की आदत है ना। ए रुको, अरे अभी गुरगाबी काट रही है पाँव को। नहीं है ना? आहो, सिर्फ नई गुरगाबी दिखाने के लिए रोब जमा रही है।
ते कुड़ी हाय हाय कर दी जावे तोर गुरगा भी हो गई शर्म आजो नहीं नहीं भाई क्यों नहीं? अम्मा भाई के साथ डब्बी बाजार गए हैं, अब्बा काम पर गए हैं, मैं घर पे अकेली हूँ इसलिए नहीं। हाँ कोई गैर तो नहीं है? तो फिर कौन है आप? तुम्हारा सगा खाला साहब भाई। तो फिर मैं आपको भाईजान कहा कर? हाँ नहीं 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 भाई नहीं भाई, भाई तो हम पहले हुआ करते थे। तो माशाल्लाह से हमारी मंगनी हो रही है। आप क्या करने क्या है? ऊँटों की तरह मुंह उठा के आ गए, काम क्या है? हाँ सुना था कि तुम जामुन के दरख्त से गिर गई हो, सोचा तुम्हारी खबर ही ले आऊं। अब कैसी हो? तुमसे अच्छी हूँ। और यूसुफ भाई आप कान खोल के बात सुन ले कि आप ये मंगनी वंगनी के बहाने मुझसे फ्रैंक होने की कोशिश ना करें। कौन बदबख्त फ्री हो रहा है? कौन कौन? मुझे तो पता था खाला घर पर नहीं है, इसीलिए तो चला आया। सोचा तुम्हारे साथ कोई दिल की बात कर सकूं। ऐसे ज़ैनब तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। क्या लगती हूँ? शक्ल देखी आपने, ऐसे लगता है चिड़िया घर के बराबर में रहते हैं। हम तो आपके बराबर में। मंगी तो बाद में। अरे ये क्या कर रही हो? क्या तलवार सौंप के खड़ी हो? अरे भाई ये तुम्हारा खालाजाद है। ये खालाजाद आपको पता है क्या कह रहे थे? क्या कह रहा था? ये कह रहे थे ज़ैनब तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। तो इतना बड़ा झूठ। खाला आप खुद ही इंसाफ करें, मैं ऐसी बेहुदा बात कर सकता हूँ क्या? मेरी आंखें नहीं कि मैं इसको वो कहूँ जो ये कह रही है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि तुम्हारी शक्ल ऐसी है कुछ भी नहीं लगती। मैं चलता हूँ जी। वैसे तुम आए किस सिलसिले में थे? वो जी बस वैसे ही आया था। देखो बेटा, जिस घर में मंगनी हो रही होती है वहां ऐसे नहीं आते। फिर परसों तक तो बुजुर्ग लोग। जी मैं चलता हूँ जी। और अम्मा? हाँ ये परसों क्या है? आपकी मंगनी है और क्या है? हाँ भाई, तुम्हारी खाला की ख्वाहिश थी कि कुछ निशानी विशानी हो जाए, तो परसों वो लोग आ रहे हैं। मुझसे पूछा तक नहीं अम्मा? लड़कियों से थोड़ी पूछते हैं आपा। तुम चुप करके बैठो। बेटा ज़ैनब, सादा सी रस्म होगी, अपनी सहेलियों को भी बुला लेना, कुछ रौनक वगैरह हो जाए। अब तो कह सकता हूँ ना कि प्यारी लग रही हो। शादी कब होगी? शादी नहीं होगी। क्या मतलब? जब तक पाकिस्तान नहीं बनेगा शादी नहीं होगी। पाकिस्तान? यानी कितनी देर में बनता है पाकिस्तान? जल्द बनेगा इंशाल्लाह। मैं गुलाम मुल्क में दुल्हन नहीं बनती। मैंने तुम्हें वार्न किया था ज़ैनब कौसर, लेकिन तुम बहुत स्टबन लड़की हो। अब भी अगर तुम यूनियन जैक को सल्यूट कर दो तो तुम्हें माफी दी जा सकती है, वरना
I'm sorry. You are expelled. हाय, ये इस लाडो रानी को क्या हुआ? अभी तो 2 पीरियड बाकी हैं। मंगनी होगी है ना, पढ़ाई में अब दिल नहीं लगेगा। नहीं, ये कोई और बात है। ज़ैनब, ज़ैनब, तुमने अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा किया बेटे। हम सलूट करने वालों में से नहीं हैं, यूनियन जैक की धज्जियां उड़ा देने वालों में से। मुझे तुम पे बहुत फख्र है बेटे, बहुत फख्र है। लेकिन अब इसकी तालीम का क्या होगा? ओहो भाई, प्राइवेट इम्तिहान दे लेगी। और ये कॉलेज पाकिस्तान बनेगा तो इंशाल्लाह इसी कॉलेज से एमए का इम्तिहान देगी। जितनी पढ़ाई होगी उसके नोट्स तैयार करके मैं इसे पहुंचाया करूंगी। अरे पाकिस्तान तो ईमान है, इसके लिए ये कुर्बानी ज्यादा नहीं है। भाई जरा देखो, आज का जिम्मेदार देखा? नहीं। 24 जनवरी 1946 मौलाना जफर अली खान लिखते हैं कि हुकूमत पंजाब ने मुस्लिम नेशनल गार्ड्स पर पाबंदी आयद कर दी है। लाहौर में दफा 144 का निफाज कर दिया गया है और पंजाब मुस्लिम लीग के दफ्तर रॉयल पार्क में असले की तलाशी के लिए पुलिस ने छापा मारा। मुस्लिम कायदीन जिनमें नवाब इफ्तिखार हुसैन ममदोट, मियां मुमताज दौलताना, मलिक फरोज खान नून, मियां इफ्तिखारुद्दीन, बेगम शाहनवाज और सरदार शौकत हयात ने दफ्तर की तलाशी की मज़ाहमत की और खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। इस्लामी कॉलेज के तलबा ने एहतजाज के तौर पर जुलूस निकाला और दफा 144 तोड़ दो के नारे लगाए और गिरफ्तारियां पेश की। अंग्रेज राज के खात्मे के दिन कोई बच्चों का जुलूस निकले तो मैं भी गिरफ्तारी पेश कर दूं। देख लीजिएगा, मैं गिरफ्तारी जरूर पेश करूंगा। बेटे बेटे अभी हम हैं, मैं और जैनब, तुम्हारी बारी भी आ जाएगी। अच्छा ज़ैनब, मैं चलती हूँ। अरे बेटा, कोई चाय वगैरह तो पीकर जाओ। नहीं माँ जी, मुस्लिम नेशनल रोड पर पाबंदी के सिलसिले में खवातीन की एक मीटिंग है, मुंशी महबूब आलम की बेटी फातिमा बेगम के यहाँ, मुझे वहां पहुंचना है। अच्छा अच्छा माँ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। सुगरा, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? शायद मेरी भी यही ख्वाहिश थी। चलो। अब्बा जी मैं जाऊं? जाओ बेटा, जो शौक। आप सब जानती हैं कि हमारे कायदे आजम की अजीम बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने भी
अपने अजीम और आली मर्तबत भाई की शाना बशाना मिलकर बरसगीर की मुस्लिम खवातीन को आजादी की जद्दोजहद के लिए सरगर्म किया। हम घरों में चूड़ियां पहनकर बैठने वाली खवातीन नहीं हैं, बल्कि मैदान जंग में अपने भाइयों के साथ उतरने वाली औरतें हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने हमें यह सबक दिया कि मैदान कारजार में औरत की शमूलियत भी उतनी ही अहम होती है जितनी कि एक मर्द की। आज आप देख लें कि तहरीक पाकिस्तान के लिए हम किस तरह मुतहरिक हैं। आप बेगम शाहनवाज, बेगम गीती आरा, बेगम सलमा तसद्दुक, बेगम करीमदाद, बेगम शौकत हयात, मैं किस किस का नाम लूं? आप सब उनकी जिद्दोजहद से वाकिफ हैं। तो बहनों, आज फिर हमें अंग्रेज हुकूमत ने एक चैलेंज दिया है कि हम जरा दफा 144 तोड़कर तो दिखाएं, और हम उनका चैलेंज कबूल करते हैं। ये अंग्रेज हुकूमत जिन्होंने रॉयल पार्क में पंजाब मुस्लिम लीग के दफ्तर पर छापा मारकर हमारे परचम को पामाल किया, उनकी ये जुर्रत, परचम तो हमारा ही सर बुलंद होगा, इनका फ्लैग नीचे आएगा, नीचे। Down, down the Union Jack! Up, up the League flag! Down, down the Union Jack! Up, up the League flag! Down, down the Union Jack! Up, up the League flag! Down, down the Union Jack! Up, up the League flag! Down, down the Union Jack! Up, up the League flag! इनका फ्लैग नीचे आएगा, नीचे। Down, down the Union Jack! Up, up the League flag! Down, down the Union Jack! Up, up the League flag! Down, down the Union Jack! Up, up the League flag! Down, down the Union Jack! Up, up the League flag! Down, down the Union Jack! Up, up the League flag! Down! ज़ैनब, क्या बात है? डर गई हो ख्वाब में? ज़ैनब, खैरियत है? इतनी देर से? मैं अभी अभी आपा फातिमा के यहाँ से आ रही हूँ। देर तक मीटिंग चलती रही, मैंने सोचा तुम्हें भी इत्ला कर दूं। कैसी इत्ला? मीटिंग में फैसला हुआ है कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी की जाए और कल सवेरे खवातीन और तालिबात का एक जबरदस्त जुलूस निकाला जाए। ये जुलूस पहले खिजर हयात टवाना की क्वींस रोड वाली कोठी को घेरे में लेकर एहतजाज करेगा और फिर हम सब सिविल सेक्रेटेरिएट जाकर मुजाहरा करेंगे। सिविल सेक्रेटेरिएट जहां यूनियन जैक लहरा रहा है? हाँ, चलोगी? कहाँ? जुलूस के साथ। क्यों? ज़ैनब, ज़ैनब, क्या बात है ज़ैनब? हाँ चलूंगी, जरूर चलूंगी। ज़ैनब, ज़ैनब, क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं माँ जी। सिलाई मशीन पर कुछ सी रही हो क्या? जी। रात के इस पहर क्या सी रही हो? अम्मा आप आराम करें, मैं भी आती हूँ।
इसके पास आना जुर्म है। बेशर्मो, अंग्रेजों के टोडी बच्चे अपनी औरतों पे गोली चलाते हो, शर्म करो। दफा 144 को तोड़ना जुर्म है। खबरदार, मैं वार्न करता हूँ, पीछे हट जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। हट जाओ। चलाओ गोली, हिम्मत है तो चलाओ गोली। हम अंग्रेज राज की ईंट से ईंट बजा देंगे, इस यूनियन जैक को उतार फेंकेंगे। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। जल्दी करो ज़ैनब, जल्दी करो। चमकता सितारा